नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से तो बात करें इस फिल्म के परिचय की। दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी बेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बलशाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की उपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से तो बात करें इस फिल्म के परिचय की। दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली
हमें राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबराय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बलशाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों। जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबराय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदादी, जो कि सुनील शेट्टी, और बील जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबराय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीर राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबराय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बलशाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है।
बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की, तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बजाय संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी, और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों, तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी, जो कि सुनील शेट्टी, और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय, और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की, तो सूरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बलशाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की उपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन VFX और एक्शन जटिलता कमजोर थी। VFX और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और CGI की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के, तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की, तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बजाय संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी, और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस
धीमन और कन्नू भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली, हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी बेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठ कथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है, एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कन्नू भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी बेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठ कथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की
गजल भावनात्मक रूप से औसत है, एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बलशाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों। जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और बील जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीर राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदाजी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है, एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बलशाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें
दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरीवीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बजाय संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों। जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीरजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीरजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी बेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली भंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की उपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन VFX और एक्शन जटिलता कमजोर थी। VFX और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और CGI की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बजाय संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों। जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीरजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीरजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने
सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी, जो कि सुनील शेट्टी, और बील जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय, और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की, तो सीरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठ कथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली भंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की, तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बजाय संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी, और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है, और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीरजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी वेगदाजी के रूप में, और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों, तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीरजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी, जो कि सुनील शेट्टी, और बील जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय, और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की, तो सीरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठ कथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली भंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल
की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टोमेटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजन के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और वीर जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीर राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदाजी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन VFX और एक्शन जटिलता कमजोर थी। VFX और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और CGI की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टोमेटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं।
नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और वीर जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदाजी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की उपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवर स्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टोमेटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और वीर जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली
हमें राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबराय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की उपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टोमेटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बजाय संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबराय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी, जो कि सुनील शेट्टी, और वीर जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबराय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीर राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबराय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की उपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टोमेटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है।
बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की, तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी, और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजन के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों, तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी, जो कि सुनील शेट्टी, और वीर जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय, और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की, तो सूरज पंचोली हमीर राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन VFX और एक्शन जटिलता कमजोर थी। VFX और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और CGI की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के, तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टोमेटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की, तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी, और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस
धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजन के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और बील जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीर राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदाजी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टोमेटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजन के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और बील जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीर राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदाजी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की
गजल भावनात्मक रूप से औसत है, एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बलशाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टोमेटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बजाय संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजन के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और वीर जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदाजी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है, एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बलशाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टोमेटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें
दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी विल कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी, और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी, जो कि सुनील शेट्टी, और वीर जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय, और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सीरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन VFX और एक्शन जटिलता कमजोर थी। VFX और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और CGI की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवर स्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी विल कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी, और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने
सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी, जो कि सुनील शेट्टी, और वीर जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय, और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की, तो सीरज पंचोली हमीर राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की उपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टोमेटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की, तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी, और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी वेगदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी, जो कि सुनील शेट्टी, और वीर जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय, और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की, तो सीरज पंचोली हमीर राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की उपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल
की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बजाय संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली भंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की उपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन VFX और एक्शन जटिलता कमजोर थी। VFX और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और CGI की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं।
नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से तो बात करें इस फिल्म के परिचय की। दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी, जो कि सुनील शेट्टी, और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी बेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बलशाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन VFX और एक्शन जटिलता कमजोर थी। VFX और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और CGI की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से तो बात करें इस फिल्म के परिचय की। दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी, जो कि सुनील शेट्टी, और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली
हमें राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबराय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है, एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों। जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमी रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबराय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमी रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदादी, जो कि सुनील शेट्टी, और बील जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबराय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमी राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबराय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है, एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है।
बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की, तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बजाय संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी, और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों, तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी, जो कि सुनील शेट्टी, और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय, और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की, तो सूरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी बेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है, एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली भंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की उपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन VFX और एक्शन जटिलता कमजोर थी। VFX और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और CGI की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के, तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की, तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बजाय संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी, और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस
धीमन और कन्नू भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजन के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीर राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी बेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठ कथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है, एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कन्नू भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजन के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीर राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी बेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठ कथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की
गजल भावनात्मक रूप से औसत है, एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बलशाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों। जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमी रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमी रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है, एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बलशाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें
दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी विल कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बजाय संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों। जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी जो कि सुनील शेट्टी और बील जगजती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की तो सूरज पंचोली हमीराजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी बेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठकथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की रजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली भंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की उपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन VFX और एक्शन जटिलता कमजोर थी। VFX और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और CGI की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी विल कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बजाय संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों। जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी मेघदाजी के रूप में और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने
सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी, जो कि सुनील शेट्टी, और बील जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय, और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की, तो सीरज पंचोली हमीर राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठ कथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की, तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है, जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले केसरी वीर फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इन सभी के परिचय के बारे में दोस्तों विस्तार से। तो बात करें इस फिल्म के परिचय की दोस्तों, जो केसरी वीर है वो 16 मई 2025 को रिलीज हुई थी, और लेकिन देरी के बाद इसे 23 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह हिंदी भाषा में रिलीज हुई एक फिल्म है। रन टाइम इसका 2 घंटे 41 मिनट का है, और इसके निर्देशन प्रिंस धीमन और कनु भाई चौहान है। मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें सूरज पंचौली हमीर रजी गोहली के रूप में, सुनील शेट्टी वेगदाजी के रूप में, और विवेक ओबेरॉय जफर खान के रूप में, आकांक्षा शर्मा राजल के रूप में मौजूद है। कहानी की बात करें दोस्तों, तो फिल्म आधारित है 14वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा हमीर रजी गोहली की वीर गाथा पर, जिन्होंने सौराष्ट्र और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब इस पर आक्रमण हुआ, कथा में उनके साथ खड़े होते हुए है वेगदाजी, जो कि सुनील शेट्टी, और बील जगदत्ती। विरोधी भूमिका में आते हैं जफर खान, विवेक ओबेरॉय, और जो मंदिर को ध्वस्त करना चाहते हैं। बात करें इस फिल्म के अभिनय और परफॉर्मेंस की, तो सीरज पंचोली हमीर राजी की भूमिका में आते हैं, लेकिन उनका अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं करता और उनकी इमोशनल गहराई में कमी साफ दिखाई देती है। सुनील शेट्टी वेगदादी की भूमिका में थोड़ी मजबूती लाते हैं, लेकिन कमजोर पाठ कथा के चलते वह पूरी तरह निखर नहीं पाते। विवेक ओबेरॉय जफर खान की भूमिका में खिलती, जो कि पद्मावत जैसे अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। आकांक्षा शर्मा की गजल भावनात्मक रूप से औसत है। एक प्रमुख सीन में वह विशिष्ट रूप से प्रभावित नहीं करती। निर्देशन और तकनीकी पक्ष की बात करें तो दृष्टि निर्देशक फिल्म का उद्देश्य ऐतिहासिक महिमा को विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे रची गई शैली बंसाली स्टाइल का असर देती है। जहां भव्य दृश्यों की अपेक्षाएं ऊंची थी, लेकिन वीएफएक्स और एक्शन जटिलता कमजोर थी। वीएफएक्स और दृश्य प्रभाव वफल
की गड़बड़ और सीजीआई की कमजोर बार बार दिखती है। लंबाई की कहानी की बात करें तो 162 मिनट की लंबी कथा धीमी, बोरिंग और ओवरस्ट्रेच लगती है। संगीत की बात करें तो संगीतकार मोंटी शर्मा है। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के तो इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है। और रोटेन टमाटो पर इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने वाली खराब स्क्रिप्ट वाली रचना की तरफ से बोला गया है। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें केसरी वीर के निष्कर्ष की तो केसरी वीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित वीर गाथा है जिसमें दृश्य रूप से कुछ प्रयास जाहिर होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत अभिनय और तकनीकी कमजोरी के साथ यह एक अधूरा प्रयास साबित होती है। IMDb पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। टॉप रिव्यूज कहता है केसरी वीर कुड हैव बीन ग्रेट मूवी विद बेटर राइटिंग, बेटर विजुअल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं